जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिर में एलर्जी हो जाए तो क्या करें? सिर की एलर्जी कई तरह की होती है। बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं कि उनके सिर में अचानक से बहुत छोटी छोटी फुंसियाँ या दाने हो जाते हैं, या सिर में हर वक्त खुजली होती रहती है जबकि उनके सिर में जूं वगैरह कुछ भी नहीं होती। या कभी कभी होता है कि सिर में थोड़ी थोड़ी दूर पर पपड़ी जैसी पड़ जाती हैं, क्योंकि जब खुजली होती है हम खुजलाते हैं, कहीं ना कहीं तेज नाखून लग जाता है, वहाँ पे अगर कोई दाना वगैरह है वो छिल जाता है, वहाँ पे पपड़ी पड़ जाती है। और जब वो पपड़ी पपड़ी उखड़ती है तो उसी के साथ में वहाँ के बाल भी निकल जाते हैं और छोटे छोटे से चकत्ते टाइप के पूरे सिर में हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनकी वजह से आपके फिर बाल भी झड़ने लगते हैं। और अगर इसी एलर्जी की वजह से सिर का नेचुरल ऑयल ख़त्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा सिर में रूसी हो जाती है तो फिर आँख में पानी आना भी शुरू हो जाता है। क्योंकि जब कितना भी आप संभाल के करेंगे फिर भी रूसी के कुछ ना कुछ आके मत्थे पे गिरते हैं और मत्थे से कभी कहीं ना कहीं वो एक दो कण आँख में भी पहुंच जाते हैं, जिनकी वजह से आपकी आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है या आँखों में भी जलन, खुजली और लाली हो जाती है। तो इस सिर की एलर्जी से हम कैसे निजात पा सकते हैं, सिर की एलर्जी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ आपको। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो देखिए, सिर में अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या आपको ऐसा महसूस होता है कि बाल आपके बहुत चमकीले तो हैं लेकिन बालों में बहुत हल्कापन आ गया है, जैसे कि एकदम निर्जीव से हो गए हैं। जब आप कंघी करते हैं तो बालों में शाइनिंग तो बहुत महसूस होती है, लेकिन बाल इतने हल्के हैं, वो एकदम उड़े उड़े से रहते हैं। वही बात है कि बिल्कुल निर्जीव से लगते हैं, जैसे बालों में बिल्कुल जान नहीं है। इस टाइप के एकदम हल्के बाल हो जाते हैं। तो वो सब कुछ इसी दिक्कत के कारण होता है, क्योंकि सिर में आपके एलर्जी है। अब इस एलर्जी को दूर कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी सिर में एलर्जी की। मेरी प्लेलिस्ट एलर्जी और उपचार में आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज मैं आपको बहुत ही विशेष और बहुत ही सस्ती, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें बताने वाली हूँ। इसके लिए सबसे मेन चीज़ तो देखिए, आपको मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि आपके नीम के पानी से अपने सिर को धोइए। नीम की कुछ पत्तियां आप उबाल लीजिए, जैसे कि 100-200 ग्राम पत्तियां आप ले लीजिए, 2 लीटर पानी उबलने के लिए रख दीजिए। एक उबाल जब तेज आंच पे आ जाएगा, नीम की धुली साफ पत्तियां उस पानी में आप डाल दीजिए। उसके बाद में आप आंच को बिल्कुल कम कर दीजिए और धीमी आंच पर उबलते उबलते यही 2 लीटर पानी जब 1 लीटर बचे, तब आप इस पानी को ठंडा कर लीजिए और उसको छान लीजिए। छानने के बाद में जब आप सिर में शैम्पू कर लेते हैं, उसके बाद में यही पानी आपको अपने सिर के ऊपर धीरे धीरे डालना है और धीरे धीरे अपने सिर की मसाज करनी है, ताकि पूरे सिर की जड़ों में, बालों की जड़ों में और पूरे सिर की स्किन में ये पानी अच्छी तरीके से लग जाए। अब 1 लीटर पूरा पानी आपका एक बार में खर्च नहीं होगा, मुश्किल से 1.5 या 2 कप पानी ही एक बार में खर्च होगा। इस पानी को आप स्टोर करके रख सकते हैं। अभी ठंडी के दिन है, सब जगह सर्दी हो रही है, तो ये पानी आप बाहर भी 4 से 5 दिन रख सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर आपको रखना है तो आप इसको फ्रिज में रख लीजिए और जब आपको सिर में डालना हो तो हल्का सा इसको गुनगुना कीजिए कि वो पानी की तासीर ताज़े पानी जैसी हो जाए, क्योंकि सिर में बहुत गर्म पानी कभी नहीं डालना चाहिए। तो इससे क्या होगा, नीम का जो पानी है आपके सिर के बैक्टीरिया को मार देगा, जो भी एलर्जी है उसको धीरे धीरे करके ख़त्म करेगा। जो दाने, फुंसी जैसे हो जाते हैं या छोटे छोटे से जो पपड़ियाँ जैसी पड़ जाती हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेंगी। और इससे आपको ये नहीं है कि आपको रोज़ बाल धोने हैं, आप हफ्ते में 2 बार नियमित बाल धोइए, लेकिन 2 बार ज़रूर धोइए और उन दोनों बार आप इस नीम के पानी का इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा अपने सिर में जब भी आप शैम्पू करते हैं तो शैम्पू बहुत हार्ड शैम्पू मत लगाइए अपने सिर में। आप ऐसा कीजिए, मुल्तानी मिट्टी ले आइए। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हमेशा आपके सिर में होती हैं तो आप थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ले आइए। उस मुल्तानी मिट्टी को आप रात में भिगो दीजिए। लगभग इतना टुकड़ा मुल्तानी मिट्टी का, यानी कि वो लगभग 20 से 30 ग्राम का टुकड़ा होना चाहिए। उसको आप रात में पानी के साथ भिगो दीजिए, सुबह तक वो अच्छी तरीके से भीग जाएगा। सुबह आप क्या करिए, जब आपको बाल धोने हैं उससे आधा घंटे पहले ये मुल्तानी मिट्टी अच्छी तरीके से जो भीग गई है इसको फेंट लीजिए, एक लेप जैसा बना लीजिए और मांग निकाल निकाल के अपने
पूरे सिर में इसको लगा दीजिए। उसके बाद में जिस तरीके से आप मेहंदी लगाने के बाद में सिर के ऊपर कोई कैप वगैरह पहन लेती हैं प्लास्टिक की, वो पहन लीजिए। आधा घंटे इस लेप को लगा रहने दीजिए। आधा घंटे के बाद में आप सादे पानी से अपने बालों को धो लीजिए। इससे क्या होगा कि इससे भी आपके सिर में जो ये पपड़ियाँ होती थी, दाने होते थे, ये धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेंगे, क्योंकि शैम्पू में जो भी कॉस्टिक पड़े होते हैं वो आपके सिर में नहीं जाएंगे। जो भी फालतू के केमिकल होते हैं वो आपके सिर में नहीं जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके जो सिर की स्किन है वो धीरे धीरे करके हेल्दी होगी मुल्तानी मिट्टी की वजह से, और उससे आपके बालों में चमक भी बढ़ेगी, बालों में थोड़ा सा भारीपन आएगा। उसके अलावा जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ये रूसी, पपड़ी और दाने वाली, ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अपने सिर में नियमित तेल जरूर लगाइए। कम से कम हफ्ते में 3 बार तो अपने सिर में तेल जरूर लगाइए। और तेल लगाने से पहले आप हमेशा ध्यान रखिए कि तेल को हल्का गुनगुना करके ही लगाइए। आप कोई भी तेल जो आपको सूट करता है आप लगाइए, और उसको हल्का सा गुनगुना कीजिए लगाने से पहले। जब आप हल्का गुनगुना तेल लगाते हैं तो भी इस तरह की जो एलर्जी होती है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती है। सिर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ता है, तेज होता है, और सिर की जो नसें होती हैं उनको काफ़ी राहत मिलती है गुनगुने तेल से मसाज करने के बाद में। और हमारे जो सिर की स्किन है वो धीरे धीरे करके हेल्दी होती है, नसों में ताकत पहुंचती है। इससे भी सिर की एलर्जी दूर होगी और आपके बालों को पोषण मिलेगा, ताकत मिलेगी। इसके अलावा अपने सिर में हफ्ते में 1 दिन आप चावल का माड़ जरूर लगाइए। जब आप चावल पकाने लगते हैं तो उसका जैसे ही एक उबाल आएगा, वो खुला चावल पकाइए, जैसे ही एक उबाल आएगा बस ऊपर से उसका लगभग 1 कप पानी आप उतार लीजिए, और अपने साफ बालों में इस पानी को मांग निकाल निकाल के एक सीरम की तरह लगाइए। धीरे धीरे से मसाज करिए। पूरा पानी आपके सिर में लग जाना चाहिए 1 कप, और उसके आधा घंटे के बाद आप सादे पानी से अपने सिर को धो लीजिए। इससे भी आपके सिर को एक बहुत ही नेचुरल पोषण मिलेगा। सिर में आपके बालों में चमक आएगी, बाल मजबूत होंगे, और जो इस तरह की ये फुंसियाँ वगैरह होती थी ये धीरे धीरे करके ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। अपने सिर में कुल मिला करके बहुत ज़्यादा किसी भी तरह के जेल और बहुत हार्ड शैम्पू लगाने से बचिए। सिर में किसी भी तरह का परफ्यूम कभी मत यूज करिए। सिर में जैसा होता है ना, बहुत लोग बालों को कड़ा बनाए रखने के लिए या बालों को फूला फूला बनाए रखने के लिए बहुत तरह के जेल यूज करते हैं, तो इन सब चीज़ों से आप बचिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सिर को, आपके बालों को पूरी तरीके से डैमेज कर देती हैं। ये बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देती हैं, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और बाल भी टूट कर आपके गिरने लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। देखिए, इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। ये धीरे से करके फ़ायदा होती हैं इनसे, लेकिन ये आपकी बीमारी की जड़ को एकदम ख़त्म कर देती हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो इस तरह की दिक्कतें हैं, उनको बिल्कुल अंदर से ख़त्म कर देती हैं। लेकिन मैं कभी भी अपनी किसी भी वीडियो में ये दावा नहीं करती कि आप रात में लगा के सो जाएंगे और सुबह एकदम चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि ऐसा चमत्कार नहीं होता है। बस ये चीज़ें आयुर्वेदिक हैं, इनको आप लगाएंगे तो इनको फ़ायदा होने में थोड़ा सा समय लगेगा। आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। 3 से 4 बार के यूज जब आप कर चुकी होंगी, उसके बाद में फ़र्क आपको स्वयं ही महसूस होने लगेगा। वैसे हल्का सा फ़र्क आपको पहले बार में ही लगेगा, लेकिन पूरी तरीके से आराम नहीं हो सकता पहली बार में। हाँ, 3-4 बार आप यूज करेंगी तो आपको आराम खुद ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।